जय हिंद दोस्तों। इंडियन पॉलिटी भारतीय संविधान में आज आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर आए हैं, जो है मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स। तो साथियों, आज हम लोग इस टॉपिक से 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे, जो कि साथियों सबसे ज़्यादा बार परीक्षाओं में रिपीट होता है। तो साथियों, आप सभी सेशन को बिना स्किप किए लास्ट तक पूरा ध्यानपूर्वक देखिए। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन है, भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और साथियों बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है। तो देखिए साथियों, भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों का जो वर्णन मिलता है, ये संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में मिलता है। और भाग की बात करें तो भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। और साथियों, मौलिक अधिकार को किस देश के संविधान से लिया गया है, तो अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। चलिए आगे देखिए, भारत के संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है। तो साथियों, अभी हमने आपको बताया संविधान का जो भाग 3 है, ये मौलिक अधिकार यानी कि मूल अधिकार से संबंधित है। और इससे रिलेटेड आर्टिकल पूछे तो 12 से लेकर 35 तक में मौलिक अधिकारों का वर्णन मिलता है। चलिए आगे देखिए, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आप सभी स्टार मार्क कीजिए। यह क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो साथियों, यहाँ पर ना तो संसद आंसर होगा और ना ही राष्ट्रपति, यहाँ पर आंसर होगा न्यायपालिका। तो याद रखिएगा, न्यायपालिका जो है ये क्या है, तो मूल अधिकारों का संरक्षक है। आगे देखिए साथियों, भारतीय संविधान में अस्पृश्यता का उन्मूलन किससे संबंधित है। और सेशन के लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे, जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट करके बताना होगा। तो साथियों, भारतीय संविधान में जो अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है और इससे संबंधित जो आर्टिकल है, ये अनुच्छेद 17 है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा गया है, तो इसे भी ध्यान रखें। अनुच्छेद 17 में क्या है, तो अस्पृश्यता का उन्मूलन है। आगे देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों या कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है। बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए, यहाँ पर इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 13। आगे देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में उपाधियों का अंत किया गया है। चलिए 6 के लिए आंसर बताएंगे फटाफट से। और साथियों, जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिए। डेली शाम 7:30 बजे आपको लाइव चैट के साथ क्लास दिया जाता है। और आज से पहले पॉलिटी में टोटल आपका लगभग 15 टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। और अगर आपको सभी का पीडीएफ चाहिए आंसर के साथ में, तो आप लोग प्ले स्टोर पर जाकर और इस वाले एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू एप्लीकेशन को, और इस कोर्स को परचेज कर लेना है। इसमें आपको सारा पीडीएफ मिल जाएगा आंसर के साथ में। तो उपाधियों का अंत किया गया है अनुच्छेद 18 में। भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है। तो साथियों, कौन सा आर्टिकल है, तो याद रखिएगा यह है अनुच्छेद 24। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। चलिए इस पर भी स्टार मार्क कीजिए, यह भी काफ़ी बार पूछा गया है। तो साथियों, प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित जो आर्टिकल है, यह आर्टिकल 19 है। यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है। भारतीय संविधान में जैसा निहित है, निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है। तो देखिए साथियों, ये जो समानता का अधिकार है, आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक में इसका वर्णन मिलता है। और समानता का जो मौलिक अधिकार है, इसमें सम्मिलित आर्थिक समानता नहीं है। भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षक से संबंधित है।
तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 21। याद रखिएगा क्या है, अनुच्छेद 21 है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपान धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो साथियों सिखों के द्वारा जो कृपान धारण किया जाता है ये क्या है, तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है और इसका वर्णन मिलता है आर्टिकल 25 में। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो साथियों बच्चों के शोषण से संबंधित है अनुच्छेद 24। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है, अनुच्छेद 24। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदी शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता है? तो साथियों यहाँ पर इसका सही जवाब है, देखिए बौद्धों को करता है, जैनों को भी करता है, सिखों को भी करता है हिंदू शब्द, बट पारसियों को नहीं करता है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, पारसी। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट निम्नलिखित में से किस रिट को जारी कर सकता है? तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। तो साथियों व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए जो हाई कोर्ट है ये बंदी प्रत्यक्षण रिट को जारी करता है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या है, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 19 में प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार बोले या फिर भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, ये दोनों आता है अनुच्छेद 19 में। निम्नलिखित में से किसी को संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? यानी कि इनमें से किसे संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो शानदार क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट भी है, इस पर स्टार मार्क कर लीजिए। तो साथियों भारत के सभी न्यायालयों को याद रखिएगा। मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? और जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है फटाफट से आप सभी सेशन को साथ में लाइक भी करते चले। तो प्यारे साथियों मौलिक अधिकार जो है अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है और वर्तमान में टोटल 6 मौलिक अधिकार है। निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है? तो साथियों आर्टिकल 21 के दायरे में कौन नहीं आता है? तो मृत्युदंड नहीं आता है, ये अलग विषय है। उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना हर नागरिक का मौलिक अधिकार है, ये किस आर्टिकल में आता है? चलिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया है। तो साथियों ये आता है किस आर्टिकल में? तो सही जवाब है संविधान का जो आर्टिकल अनुच्छेद 1 है इसी के अंतर्गत में आता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आर्टिकल 25 का संबंध है धर्म की स्वतंत्रता से। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? तो साथियों इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, याद रखिएगा अनुच्छेद 21। चलिए आगे बढ़ते हैं। मौलिक अधिकार क्या है? चलिए अच्छा क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार क्या है? तो याद रखिएगा एक प्रकार का वाद योग्य है। भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता है किसका? तो साथियों भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक ये दावा नहीं कर सकता है किसका? तो याद रखिएगा व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार ये क्या है? तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा गया है, याद कर लीजिए ये क्या है?
तो इसका सही जवाब है एक प्रकार का मौलिक अधिकार है। किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, ये किस आर्टिकल में है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। तो साथियों, किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, ये है आर्टिकल किसमें? तो अनुच्छेद 20(3) में। याद कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो प्यारे साथियों, 26 का आंसर क्या हो जाएगा? तो संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं है। ये क्या है? तो अभी कानूनी अधिकार है। देखिए, संपत्ति का अधिकार जो है पहले मौलिक अधिकार में ही था और उसमें टोटल 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 1978 में 44वां संविधान संशोधन होता है, जिसके तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया और संपत्ति के अधिकार को अब अनुच्छेद 300A में रखा गया है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है, किससे संबंधित है? तो साथियों, आर्टिकल 15 जो है, याद रखिएगा, ये संबंधित है किससे? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है समानता के अधिकार से संबंधित है। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया गया है, और वो कौन कौन सा है? तो ये है 14 से लेकर 18। हमने आपको पहले ही बताया था 14 से लेकर 18 तक में क्या है? तो समानता का अधिकार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थानों को स्थापित करने का अधिकार देता है? तो साथियों, इसका सही जवाब है अनुच्छेद 30। डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा किसे कहा गया? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी अनुच्छेद 32 को कहा गया। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? और ये आपका आज का टेस्ट का क्वेश्चन है, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है। आखिरी क्वेश्चन है, कारखानों अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता जब तक उसकी उम्र ना हो। याद रखिएगा 14 वर्ष। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। आज हमने मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट से संबंधित टोटल 32 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया है, और इससे बाहर आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो इस वीडियो को फिर से आपको देख लेना है, जिससे आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी हो जाए। तो सेशन पसंद आया हो तो जाने से पहले सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर करें।